हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने वेक्टर सीरीज को। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो लेक्चर देख लेना, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाएं। और इस वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जो मेन टॉपिक है, कुछ डेरिवेशन भी है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है कि इसमें क्या है, डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं होती वेक्टर की, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बस हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं यहां से यहां। ठीक है, आओ दिखाता हूं मैं कैसे करते हैं। देखो ये आपका वेक्टर है, ठीक है। तो अब ये जो वेक्टर है इसको है ना तुम पैरेलली कैसे शिफ्ट कर सकते हो, यहां से इसको उठा के ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है, ऐसे ले जा सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है, चारों तरफ घुमा सकते हो। लेकिन शर्त ये है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी, देखो जैसे ये है, ऐसा नहीं है कि आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी, नहीं, गलत हो जाएगा। लेंथ सेम रखनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम रखना है। और दूसरी बात ये, डायरेक्शन सेम रखनी है। डायरेक्शन भी आपको फॉर एग्जांपल ये ले, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, अब इसको तुम है ना कैसे मूव कर सकते हो, या तो तुम ऐसे मूव कर सकते हो, इसको ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, बट डायरेक्शन इसकी ऐसे नहीं कर सकते, ना ऐसे कर सकते। तो ये दो कंडीशन है, आपको साइज इंक्रीज नहीं करना है ना, डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, ये होती है पैरेलल शिफ्टिंग, हम पैरेलली उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भैया इसका क्या यूज है। तो मैं बताता हूं इसका क्या यूज है। इसका यूज होता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए। भैया कैसे, आओ दिखाता हूं कैसे। देखो नेक्स्ट टॉपिक ऐसा वही है हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं दो वेक्टर बना लेता हूं। तो अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर मैंने दो वेक्टर बना रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, ये क्या है, ये ए वेक्टर है हमारा, और ये वाला क्या है, ये बी वेक्टर है हमारा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैं ऐसे कहता हूं, ये जो एंगल है ना वो है भैया 135 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूं भैया ए एंड बी के बीच में एंगल बताओ। तो तुम क्या कहोगे, भैया साफ साफ तो दिख रहा है, क्या भैया आप बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो, 135 डिग्री एंगल होगा। बट ये गलत है। अब तुम सोचोगे ये क्या हुई, तो यही तो भाई जादू है। इतना आसान होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता, बताओ। तो यही इसलिए तो मैंने आपको पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ाया था। इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, देखो, जो आपको वेक्टर ऐड करने हैं ना, वो या तो ज्वाइन करने हैं टेल टू टेल, टेल टू टेल, और हेड टू हेड, ठीक है, हेड टू हेड। अब हेड टू हेड पता है ना, और टेल टू टेल क्या होता है, ये जो पूंछ है पीछे का जो पार्ट है वो ही आगे दूसरे वेक्टर से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। जब जो एंगल बनेगा ना वही हमारा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देखो ये जो वेक्टर है इसको तुम कैसे शिफ्ट कर सकते हो। अब हमारा ये वाला वेक्टर है, देखो ये वाला वेक्टर है, इसको यहां से उठा के तुम शिफ्ट नहीं कर सकते, बताओ। यहां से उठा के यहां शिफ्ट नहीं कर सकते, बताओ, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई ना। ये देखो मैंने ये वेक्टर यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, ये जो वेक्टर है मैंने यहां से उठा के आगे शिफ्ट कर दिया, देखो सेम लाइन पे था, सेम लाइन पे था ये जो वेक्टर है। तो अभी हमने पढ़ा था ना पैरेलल शिफ्टिंग, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो ना देखो मैंने इसमें डायरेक्शन चेंज करी, सीधी की सीधी थी, ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज करा। जो अब जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर थीटा, अब जो एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा, ये होगा भैया हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ना कि 135 डिग्री। नहीं, कंडीशन ये, या तो तुम उसको हेड टू हेड कनेक्ट करो, या तो तुम उसको टेल टू टेल कनेक्ट करो। ये दो कंडीशन है, इसलिए हम पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ते हैं वेक्टर को आगे पीछे खिसकाने के लिए। तो अब समझो, अब तुम्हें थीटा निकालना है। अब ये पूरा एंगल कितना होगा भैया, कितना होगा बताओ। सिंपल सी ज्योमेट्री है भाई, 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री। तो हमको किस कैसे सोल्व कर सकते हैं, 135 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135। जो थीटा आएगा हमारा वो कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा भैया। तो एक्चुअल एंगल जो आया है ना वो ये है 45 डिग्री। अब तुम्हारे ऑप्शन में दिखता 135, तुम खटाक से माराते। तो इतना बेवकूफ थोड़ी है भाई एग्जामिनर, जो इतना इजी क्वेश्चन देगा तुम्हें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा के दे देगा। तो इस तरीके से आपको पैरेलल शिफ्टिंग होती है वेक्टर्स की। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताना कमेंट सेक्शन में, यहां पर ही, ठीक है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है।
एक वेक्टर ये, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, अरे भाई रुक जा, क्यों भाग रहा है तू। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब तुम्हें क्या बताना है, पैरेलल शिफ्टिंग इस तरीके से करनी है कि इन दोनों के बीच में तुम एंगल बता पाओ। कैसे शिफ्ट करोगे, अब मुझे एंगल बताना। अब ये 120 डिग्री एंगल नहीं है यहाँ पर, या तो तुम्हें इसको हेड टू हेड कनेक्ट करना है या तो टेल टू टेल कनेक्ट करना है। अब ये क्या है, हेड और टेल से कनेक्ट है, इसकी शिफ्टिंग इस तरीके से करनी है ताकि तुम्हारा एंगल निकल के आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ये वाला चीज। आ जाओ आगे। अब पढ़ते हैं भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये तो भैया आपने पहले भी बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर किसी ने देखा होगा तो उसमें नोटिस किया होगा, मैंने थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बताया था, लेकिन वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें क्या है, अगर तुम एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक वेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो तुम यहाँ पर। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कोई नंबर लैम्डा मान लिया, कोई नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने दो केस बनाए हैं। अगर व्हेन लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो क्या होगा, आपका वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर लैम्डा जो है वो नेगेटिव है, लैम्डा जो है नेगेटिव है, तो उसमें क्या होगा भैया, उसमें तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन जो है ना वो रिवर्स हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर पॉजिटिव है जब तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब नेगेटिव आ रही है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही है। एक एग्जाम्पल समझे, आओ एक एग्जाम्पल से समझ जाता हूं। देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, यहां पर ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, अब एक वेक्टर है। अब मैं आपसे बोलता हूं, पहले तो हम पॉजिटिव वाला लेते हैं। 2a वेक्टर क्या होगा, ये जो स्केलर नंबर है ना, यही यहां पर लैम्डा है। तो ये 2a वेक्टर क्या होगा भैया, सिंपल सा है, इस पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये आएगा। अब देखो इसमें क्या है, जो आई कैप की डायरेक्शन थी, जे कैप की डायरेक्शन थी, के कैप की डायरेक्शन थी, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गई। लेकिन अगर यहीं पर हम दूसरी बात अगर हम इसको उससे मल्टीप्लाई करें, अब मैं इसको -3a वेक्टर से करता हूं। -3 से करोगे तो -3 2 जा -6 आई कैप, ठीक है, 3 3 जा 9 जे कैप, और -3 को -k से करोगे तो क्या आएगा +3 के कैप। अब इसमें देखो माइनस था यहाँ पर, तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी रिवर्स हो जा रही थी। यहाँ पर देखो आई कैप थी, यहाँ पर -i कैप हो गई, यहाँ पर +j कैप थी, यहाँ पर -j कैप हो गई, यहाँ पर -k कैप थी, यहाँ पर +k कैप हो गई। तो डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में थी वो माइनस में चली जा रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस में थी वो पॉजिटिव में हो जा रही है। तो डायरेक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव की पॉजिटिव हो रही है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, समझ गए। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आ जाओ वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। देखो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, तो अब ध्यान से सुनना। अभी तो क्या था, बेसिक्स चल रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अब जो है ना वो तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलाने वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना। तो हमारे ना वेक्टर एडिशन में 3 लॉ हैं। सबसे पहला लॉ आता है ट्रायंगुलर लॉ, जो कि यूज होता है दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। पैरेललोग्राम लो, ये भी दो वेक्टर के लिए यूज होता है। और पॉलीगन लो, जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, मोर देन 2 वेक्टर्स के ऐड करने के लिए यूज होता है। तो आओ एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। यहाँ पर जो कंडीशन है, आपका जो वेक्टर्स का हेड है वो दूसरे वेक्टर के किससे, टेल से कनेक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो वेक्टर ए का हेड है दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर में टेल टू टेल कनेक्ट करना था। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर में, ये देखो जॉइन टेल टू टेल या हेड टू हेड। लेकिन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, आपको ऐड करना है हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है। तो सीधा सीधा डायरेक्शन में चलना है, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ से हेड है, फिर टेल कनेक्ट हुआ, फिर हेड आ गया, तो इस हिसाब से तो आपका यहाँ से दोबारा से हेड आना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन यहाँ से टेल से हेड आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो आर वेक्टर है ना, ये क्या बता रहा है भैया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट बता रहा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर।
तो ये जो लो है ना, ये चीज बताता है दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। लो भैया, आ गया समझ में। अब इसकी डेफिनेशन आती है स्कूल एग्जाम में, डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं लिखने में तो आप लिख लो। देखो, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्रायंगल, टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इफ देखो ए वेक्टर है, एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर बी साइड दूसरी साइड रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल की। जो तीसरी साइड होगी ना, वो क्या बताएगी, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर। देखो अपोजिट ऑर्डर में ना, ये यूं था फिर यूं गया, तो इस हिसाब से ऐसे होना चाहिए। देखो इस हिसाब से तो ये ऐसे होना चाहिए था, यूं करके, बट ये क्या है, रिवर्स है। तो इसलिए जो थर्ड साइड होगी ना, वो रिजल्टेंट बताएगी, वो अपोजिट इन ऑर्डर होगी, जो इनका ऑर्डर होगा, ठीक है। इन दोनों को सेम ऑर्डर में रखना है, इसको अपोजिट ऑर्डर में रखना है, रिजल्टेंट वाले को। सिंपल, अभी तुम्हें इतना ध्यान रखो कि कैसे वेक्टर बनाने, कैसे ऑर्डर रखना है, और रिजल्टेंट ए प्लस बी इजिकल टू आर होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो फिर परेशान हो गए। बस इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, स्कूल एग्जाम में पूछ लेता है। जो इसमें सिंपल डेफिनेशन क्या है, जो दो वेक्टर की साइड है वो ए एंड बी है, जो तीसरी साइड होगी वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बता रही होगी अपोजिट ऑर्डर में। अब इसको इंग्लिश में बना के लिख लेना, ठीक है। अब आ जाओ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम बना दिया हमने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शिफ्टिंग काम आती है, हमने पैरेललोग्राम इसको एक्सटेंड करा है, ठीक है। अब देखो ये जो ए वेक्टर है, इसको शिफ्ट करके हम यहाँ रख सकते हैं। ये जो ए वेक्टर है, इसको शिफ्ट करके हम यहाँ रख सकते हैं। ये देखो ए, ले भाई, यहां शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों भैया, अरे अभी तो हमने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग होती है वेक्टर की, तो इसको हमने यूं ही रहने दिया। यहाँ पर देखो, इस वाले वेक्टर को, ए वेक्टर को उठा के हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ए वेक्टर को उठा के हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये भी क्या आ गया भैया हमारा, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अब ये सेम सेम देखा देखा ही लग रहा, ये वेक्टर और ये था रिजल्टेंट। तो अभी पढ़ के नहीं आए हम, बताओ, अभी पढ़ के आए हैं, अभी तो पढ़ के आए यार। ये वाला, ये देखो ट्रायंगुलर लॉ तो बन गया, ये देखो ए एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ बन गया ना। तो पैरेललोग्राम क्या है, ट्रायंगल लॉ का ही है। ट्रायंगल लॉ पढ़ लोगे, बाकी तीन लॉ भी, अगला जो लॉ है वो भी इसमें ही एक्सटेंशन है उसका। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आपका क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट इसमें क्या है, इनकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इफ टू साइड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट ए एंड बी, देन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। देखो डायगोनली तो है ये पैरेललोग्राम बन रहा है आपका, ये डायगोनल क्या दे रहा है, डायगोनल क्या दे रहा है भैया हमें, रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है दो वेक्टर का। तो ये इस तरीके से ट्रायंगल लॉ समझ लो तुम, पर पैरेललोग्राम लॉ है, लेकिन जो डायगोनल है ना, वो क्या दे रहा है हमें, रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है दो वेक्टर का, ठीक है। तो डेफिनेशन तुम इनकी बना के लिख सकते हो। अब आ जाओ भैया पॉलीगन लो। जैसा कि पॉलीगन से नाम से समझ में आ रहा है कि मोर देन टू वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज होता है, तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ का क्या है, एक्सटेंशन है। उसमें दो वेक्टर ऐड कर सकते थे हम ट्रायंगुलर लॉ में, इनमें क्या कर सकते हैं हम, मोर देन टू वेक्टर ऐड कर सकते हैं। इट इज यूज टू ऐड मोर देन टू वेक्टर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो अब मैं तुम्हें वेक्टर बना के दिखाता हूँ कैसे ये है। जैसे एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर हमने ये बना दिया, और दूसरा वेक्टर हम जब यहाँ पे लेंगे, दूसरा वेक्टर क्या लेंगे, इसमें क्या है, हेड टू टेल कनेक्ट करना है। दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेड है, फिर दूसरे वेक्टर का टेल है, फिर दोबारा से हेड आ गया, फिर दूसरे वेक्टर का टेल आ गया, ठीक है। ये तीन वेक्टर हो गए। अब ऐसे ही तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, कितने वेक्टर तुम ऐड कर सकते हो। दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया। अब देखो यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए मैं अब ये जो वेक्टर है इसको, और अभी तो क्या, एक दो तीन, तीन वेक्टर हो रहे हैं। अगर एक और वेक्टर लेना चाहो तो यूं एक और वेक्टर ले लो, ठीक है। तो हेड टू टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब जो रिजल्टेंट होगा ना, वो क्या होगा भैया, अपोजिट होगा। ये देखो, ये क्या होगा भैया, अपोजिट होगा। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और ये वेक्टर आर है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर तुम्हें उसमें नहीं मेंशन होना कि भैया ये बता दो ये क्या होगा, तो भाई समझ जाना वो, अगर आपको मैंने बात मान फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने आर नहीं लिखा, तो ये यहाँ पर लिख दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ने पूछ लिया एक्स की वैल्यू बताओ, तो सिंपल इसमें क्या है, वो पॉलीगन लॉ ही है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। आप देखो ये ए वेक्टर है, हेड टू टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, पर यहाँ पर हेड हेड आ गया, तो यानी कि ये रिजल्टेंट बता रहा है। तो ये वो ट्रिक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम समझो ये डी के बाद ई आ जाएगा ऐसी गलती मत करना कि ये क्या बताया, तो रिवर्स डायरेक्शन है। अभी तो क्या था, हेड है फिर टेल है, फिर हेड है टेल है, ठीक है, हेड है टेल है,
हेड है, फिर हेड के हेड आ गया, हेड से हेड बिट गए, तो इनका रिजल्टेंट है ये, ठीक है। तो ये एक्स की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पर, एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर भैया क्या, आर वेक्टर, एक्स की वैल्यू होगी भैया रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट को तुम यहाँ पर कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो अब कितने ही वेक्टर हो सकते हैं, बस तुम्हें क्या करना है, चोंच कहाँ से कहाँ बिड़ रही है, ठीक है, टेल से टेल बिड़ रहा है, हेड से टेल बिड़ रहा है, ये याद रखना है, बस ये मेन चीज थी यहाँ पर। अब आ जाओ भैया एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो देख लो। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी तो देखो सेम सेम डायरेक्शन में होता है तो हम इजीली बता देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो, देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगा रहा है, यहां से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, ठीक है, और एक और फोर्स लग रही है यहाँ पर 10 न्यूटन की। तो यहाँ पर कितना आएगा रिजल्टेंट, जो फोर्स आई है, जो छोटा बच्चा ही बता देगा 9th क्लास का, ठीक है, कि भैया 10 और 10 कितने होते हैं, 20 न्यूटन का रिजल्टेंट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ कि भैया ये बॉक्स है, ठीक है, एक जो बच्चा है यहां से खींच रहा है इसको, ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो सिंपल से बोलते, एक फोर्स यहां से लग रही है 10 न्यूटन की, ठीक है, और एक फोर्स यहां पर रस्सी बांध रखी है, ठीक है, यहां से निकल रही है 10 न्यूटन की, खींच रहा है, ठीक है, एक ऊपर से गाड़ी जो रस्सी बांध खींच रहा है और एक सीधा स्ट्रेट खींच रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो क्या होगा, तो अब तुम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि भाई ये एंगल पे लग रही है, उसका दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ होगा वो ये बताता है। एक्सप्रेशन निकालेंगे अभी हम, ठीक है, वहां से तुम बताओ, एक जनरल फॉर्मूला आएगा, उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या है, अगर सिंपल सिंपल सेम डायरेक्शन में लग रही है तो हम बता सकते हैं बिना सोल्व करे कि भैया यहाँ से जहाँ जाएगा, ठीक है, ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन जब एंगल पे लगती है ना तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आ जाओ, वो फॉर्मूला क्या है उसको ड्राइव करेंगे। इसको है ना ध्यान से देखना, ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है डेरिवेशन। देखो ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, वही ट्रायंगुलर लॉ लगाया अभी, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आर होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो चीज है, अगर हमें ये निकालना है आर एस क्यू, आर एस क्यू, ठीक है, ये जो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है, यहां पर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, वो क्या है 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है वो थीटा है, ये जो एंगल है क्या है हमारा, थीटा है। अब तुम क्या करो, इसमें है ना रिजल्टेंट हमें निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर ये वेक्टर हमें पता चल जाए और ये पूरा पता चल जाए हमें, यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है, और ये हमें पता चल जाए ये वाला पार्ट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा, ये पूरा ए वेक्टर, ये पूरा वी वेक्टर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या पता है हमें, अभी तो भैया खाली इतना सा पार्ट पता है, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम बचपन वाली। आ जाओ, तो ट्रायंगल लिया हमने फ्रॉम ट्रायंगल एस क्यू आर। एस क्यू आर ट्रायंगल कौन सा है, देखो एस क्यू आर, इसमें पाइथागोरस लगाओ, एस आर का स्क्वायर यानी कि एस आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर, और क्यू एस का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो अभी हमारा जो समस्या आ रही है ना, देखो एस आर को तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये जो, ठीक है, ये क्या होगा, अब बताओ तुम क्या होगा, कैसे निकालते हैं, सिंपल वही ज्योमेट्री लगानी है। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये अभी छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला पी क्यू आर छोटा वाला ट्रायंगल देखो, देखो ये आर अलग है, ये आर अलग है, कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों आर अलग है, रिजल्टेंट वेक्टर है, सिंपल से नोटेशन के लिए यूज कर रखा है पी क्यू आर। तो अब तुम पी क्यू आर में देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाओ, साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा, साइन थीटा लगाओगे तो ये क्या आएगा, क्यू आर अपोन में ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या यहाँ पे बी वेक्टर, तो क्यू आर अपोन में बी। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई भैया, क्यू आर की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा आ गई, समझ गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है बी साइन थीटा, तो यहां पर हम क्या करेंगे भैया, बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर है ना, ये पूरे का स्क्वायर है यहाँ पे,
ये देखो ये जो है ना, ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब भैया हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, बी साइन थीटा। फिर हॉरिजॉन्टल क्या होगा, बी कोस थीटा होगा। क्यों, अभी हमने परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस लगाया, अब क्या लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस क्या है, पी क्यू है। तो अब देखो पी क्यू कैसे निकलेगा, ये जो कंपोनेंट होगा ना वो क्या होगा, बी कोस थीटा। इसमें बताओ किसको डाउट है, ये जो कंपोनेंट है वो बी कोस थीटा होगा, इसमें किसी को डाउट है बताओ। समझ में आ गया तो सिंपल है, देखो अगर बता ही देता हूं मैं, ठीक है। कोस थीटा, देखो कोस थीटा लगाओ इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा भैया, पी क्यू अपोन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, बी है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी, बी कोस थीटा, बस। तो ये बी कोस थीटा होगा, ये ए है, तो बस वही हमें चाहिए था पूरी वैल्यू। ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया। यहां से ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि तुम्हें दूसरे कलर से मैं आंसर कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बी कोस थीटा। तो ये ए है और ये बी कोस थीटा है, तो ये एस क्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा। ये जो पूरा है ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा, यही तो होगा पूरा जो बेस है। तो अब बस बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करना है। अब यहाँ पर क्यू एस स्क्वायर की वैल्यू क्या, क्यू एस की वैल्यू क्या होगी, क्यू एस पूरी ये है ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ पर ए प्लस बी कोस थीटा लिख दो, प्लस ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है, नहीं भैया नहीं है, बहुत सिंपल यार, सिंपल वही लगाई है हमने ट्रिग्नोमेट्री जो तुम 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, साइन थीटा कोस थीटा लगाया। बस अब क्या करना है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको सोल्व कर लेना है। आ जाओ, यहां पर मैंने क्या लिखा, आर स्क्वायर साथ में ही चलेगा हमारा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या लगेगा भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये ए है, ये पूरा बी है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके पास भी बी स्क्वायर है, इसके पास भी बी स्क्वायर है, तो हम दोनों क्या करेंगे, दोनों को साथ में ले लेंगे। एक मिनट रुक जाओ, इनको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो दोनों में बी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद क्या करा हमने, ए स्क्वायर साथ में और प्लस 2ab cos थीटा। यहां तक किसी को डाउट है, सिंपल क्या करा है, जो बी बी को दोनों में कॉमन था, बी बाहर ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका आंसर तुम्हें पता है, 10वीं क्लास में पढ़ी थी हमने, तुमने ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल सा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है भैया। तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे भैया, 1 पुट कर देंगे, इसको हटा के यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो 1 पुट हो गया। अब इसको उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं, आ जाओ, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब बस हमारा रिजल्ट आ गया 2ab cos थीटा। अब ये आर स्क्वायर है, जब तुम इसको रिजल्टेंट हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया हमारा रिजल्ट, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया। समझ में आया इतना। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अब भाई जब इतनी बड़ी डेरिवेशन कर रही है, क्वेश्चन तो सोल्व कर लें। क्वेश्चन ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं भी है, ठीक है, क्या फायदा है इसका, तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता क्लियर हो जाएगा। देखो अभी वही लेते हैं, वही एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे। ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे एक यहाँ से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और यहाँ पर स्टेट में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री मान लो। 60 डिग्री पे क्या बना रहा है भैया, वो एंगल है 60 डिग्री। ये आपको थोड़ा थोड़ा डाटा गिवन होगा। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अब मुझे बताओ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है,
अब इसके बॉक्स का वेट कितना है, साइज कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये वेक्टर की वैल्यू देखनी है जो इतनी दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था भैया, अभी बताओ। r इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर, साथ साथ तुम भी लिखते चलो भाई ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए, 2ab cos थीटा। अब वैल्यू पुट करो, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 10 न्यूटन, 10 का स्क्वायर हो गया 100 आ गया, दूसरा भी बी का स्क्वायर हो गया 100 आ गया। तो 2ab करोगे 10 और 10 100, तो क्या आ जाएगा 200 cos थीटा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, समझ गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अब ये 2 से कटेगा तो 100 आएगा, यहाँ पे देखो 100 आएगा। 100 ये 100 ये 100 ये कितना हो गया बताओ, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो गया ना। 100 प्लस 100 300 हो गया। अब 300 का स्क्वायर रूट करो कितना आएगा, r अंडर रूट में 300। तो 300 का बाहर निकालोगे तुम, यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हो, 300 को 3 इंटू 100। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो आंसर आ जाएगा 10√3। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। इतना सिंपल था, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको रिजल्टेंट निकालना है। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी हो सकती है और स्पीड भी, वेलोसिटी हो सकती है और न्यूटन तो फोर्स हो ही सकती है। तो अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है किसी एंगल पे है तो उनका तुम रिजल्टेंट निकालना हो तो तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूं होमवर्क, बताओ दे दूं, ठीक है। एक होमवर्क लिख लो तुम, ठीक है। रेलगाड़ी है तो इसको है ना आगे से खींच रहे हैं बंदे 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, ठीक है। और ऊपर से जो डंपर रखे हैं ना ऊपर से भी खींच रही है भाई, कुछ ऊपर से भी फोर्स लग रहा है यहाँ पर, मान के चलो 500 न्यूटन का, ठीक है। इन दोनों के जो बीच में रिजल्ट एंगल है वो है 30 डिग्री। अब मुझे है ना रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कितना होगा। बस है, ट्रेन है, कुछ भी मान लो, बस मेन आपको डाटा पे देखना है, ठीक है। 100 न्यूटन का फोर्स सीधा लग रहा है, 500 न्यूटन का इधर लग रहा है। तो अब मुझे तुम रिजल्टेंट बताओ, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें रिजल्टेंट 4 करके बताना है। अब आ जाओ भैया मोस्ट मजेदार टॉपिक जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अगर समझ में आ जाए तो। बच्चे सोचते हैं भैया इससे है ना सवाल ये आ जाए फिर तो हम छुट्टियों में कर देंगे। तो अब तुम्हें ना ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना है, फिर तुम भी छुट्टियों में करने लग जाओगे, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक बेसिक पढ़ लेते, अरे भैया पूरा बेसिक बेसिक करके चैप्टर खत्म कर दिया। अब तुम कहोगे अरे यार चैप्टर ही बहुत ईजी है यार, ये बताओ अभी तो तुम्हें कुछ डिफिकल्ट लगा। अरे नहीं लगा भैया, है ना। तो सच में भाई ये चैप्टर बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो अब देखो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो दो टाइप से होता है, एक होता है भैया स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। जो रिजल्ट होगा ना वो स्केलर मिलेगा। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट होगा ना वो हमें वेक्टर मिलेगा। भैया ये कुछ समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, हमें एक एग्जाम्पल करेंगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसका दूसरा नाम भी है, देखो स्केलर का जो दूसरा नाम होता है ना वो होता है भैया डॉट प्रोडक्ट। इसके यूं नहीं कि अब तुम्हारे एग्जाम में आ गया स्केलर प्रोडक्ट, कहूँगा भैया ने तो यार स्केलर प्रोडक्ट बताया था, ये तो डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो भैया सेम चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर लिख रहा हूं। देखो इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, समझ गए। इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनके जनरल फॉर्मूले होते हैं ना वो बताता हूं मैं तुम्हें। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझते हैं। पूरा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर स्केलर पे जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट करना है तो तुम उसको क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए डॉट बी का फॉर्मूला होगा यहाँ पर ए बी कोस थीटा। भाई इस फॉर्मूले को याद कर लो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, ठीक है।
जो ए है और ये बी है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। स्टार्टिंग बताया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। और कोस थीटा दो वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है, एक क्वेश्चन करें इस पे, आओ। पहले ना जनरल एक चीज और बताता हूँ, वो फिर बाद में छूट जाएगी। तो अभी क्या करना है, ये देखो तुम, डॉट प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो जो सेम है यानी कि सेम वेक्टर है, अगर सेम से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट जो आएगा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये हमारी आई कैप है, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा भी भैया कैसे आता है। आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा, 1 आएगा। जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, 1 आएगा। के कैप डॉट के कैप क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अगर इनके अपोजिट वाले से हो रहे हैं कि आई का डॉट प्रोडक्ट जे से हो रहा है तो उनका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर आई का डॉट प्रोडक्ट तुम जे से कर रहे हो तो 0 आएगा, जे का के से कर रहे हो तो भी 0 आएगा, के का आई से कर रहे हो तो भी 0 आएगा। यानी अपोजिट वाले का यूनिट वेक्टर का तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो 0 आएगा, सेम वाले का सेम के साथ कर रहे हो तो 1 आएगा। अब क्यों आ रहा है, पूछो पूछो क्यों आ रहा है। हाँ आ गई आवाज मेरे पास, आ गई, क्यों आ रहा है बताऊं। ठीक है, देखो ये देखो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, आई कैप होता है। ठीक है, जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो क्या होता है, जे कैप होता है, और जो जेड के होता है वो क्या होता है, के कैप होता है। ये तुम्हें पता है। ठीक है, अब तुम देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कोस थीटा, ये जो एंगल है, अब तुम आई का आई के साथ करोगे तो थीटा कितना होगा बताना मेरे को। आई का आई के साथ करोगे तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना। अब ये आई वेक्टर है और इसी के अलोंग ही एक और आई वेक्टर है तो थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। तो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। आया ना, चमका, हाँ भैया चमक गया। तो सेम वालों का सेम के साथ करोगे तो उसमें एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आता है। तो 0 डिग्री आता है तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर 1 आता है। ठीक है, समझ गए। अब भैया इसको क्या, इसमें कितना होता है फिर, आई और डॉट जे। ठीक है, आई ये है, जे ये है, तो इसमें कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। अब चमक गया। हाँ देखो, आई डॉट जे 0 होता है, तो इसलिए अपोजिट वाले यूनिट वेक्टर का तुम जो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, सेम वाले का करोगे तो 1 आएगा। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन की बारी पे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तुम। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमें ए वेक्टर दे रखा है इतना, आई कैप माइनस 2 जे कैप, ले लेते हैं यहां पर 3 के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है हमें, बी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब तुमसे पूछा है ए डॉट बी बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले तो इनको लिख लो भैया, आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ब्रैकेट लगा लो। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब देखो आई का आई के साथ करना है तो क्या बताया था मैंने, 1 आएगा। तो आई डॉट आई करोगे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और बाकी 2 साथ में तो खाली यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, आई कैप अब हट जाएंगे क्योंकि वैल्यू 1 थी, इसलिए तो है स्केलर प्रोडक्ट, जो रिजल्टेंट आता है ना वो स्केलर आता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो 2 का करोगे जे के साथ तो जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -2 × 1 -2 ये आएगा। 3 का करोगे 3 के साथ 3 3 9, के का करोगे के के साथ के डॉट के 1 तो -9। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब बताओ -9 -2 कितना हो गया, -11 11 और +2 तो क्या आ गया हमारा, -9 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू तुम्हारी आएगी। अब तुम्हें ना ये मान लो तुम्हें ना स्केलर दे रखा होगा गिवन, और तुमसे थीटा भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। तो एक दो क्वेश्चन तुम्हें इनके प्रैक्टिस कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे अभी हमने निकाला, अभी क्या आया हमारा, ए स्केलर प्रोडक्ट क्या आया है, स्केलर प्रोडक्ट आया भैया -9।
तो तुमसे यहाँ पे बोल देता फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो तुम क्या करते भैया, कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करते। कैसे करोगे फॉर्मूला पुट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी तुम्हें दे दिया -9, तो यहाँ पर क्या करोगे, -9 पुट कर दोगे। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? इनका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने। ए का कैसे निकालो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, जो जो सी वैल्यू है। तो 1 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 14, तो कितना आ गया हमारा, √14 आ गया। ठीक है, √14 आ गया। इसी तरीके से बी का निकाल लो। बी का कितना आएगा बताओ, 2 का 4 4 + 1 और 3 3 जा 9, 9 1 10, 10 और 4 √14 आया इसका भी। लो, सिंपल था ना, √14 आया इसका भी। तो दोनों का √14 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखो √14 मल्टीप्लाई √14 और कोस थीटा। समझ गए? तो √14 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। ये -9 है, ये कोस थीटा है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? सिंपल क्या करोगे, अरेंज कर लोगे। अरेंज कर लोगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा भैया, कोस थीटा आ जाएगा -9/14। अब ये तो भैया कुछ वैल्यू ही नहीं होती, तो भाई ये मैंने अपनी तरफ से बना के दिए थे ना। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू आती, तो एक वैल्यू यहाँ पर किसी की आ रखी होती, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1/2 आ रही होती, या फिर क्या आ रही होती, यहाँ पर √3/2 आ रही होती। जब तुम बुक में से सोल्व करोगे ना, तो तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू मिल रही होगी। अगर तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो एकदम फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, cos 45 cos 90 cos 60 ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है, तो तुम क्या करना है, थीटा निकालने के लिए सीधा सीधा सा सिंपल सा है। तो थीटा निकालने के तुम क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दोगे कोस इनवर्स 9/14। ठीक है, इस तरीके से लिख देना। तो ये भी तुम्हारा कोई गलत नहीं कर सकता। अगर तुम्हें एग्जाम में लगे यार ये तो परफेक्ट वैल्यू आने लगी, तो फिर तुम्हें लगता है मैं तो गलत कर रहा हूँ। तो भाई कई बार ऐसा भी नहीं होता कि परफेक्ट वैल्यू ही आ जाए, यानी 60 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, तो परफेक्ट वैल्यू जरूरी नहीं है। हाँ, पर एक बार जरूर डबल चेक कर लेना, कहीं में मिस्टेक तो नहीं करना। कई बच्चों को भ्रम हो जाता है, भैया ये परफेक्ट नहीं आ रही यार, मैं गलत कर रहा हूँ, फिर 2-3 बार चेक करते हैं, पर या तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो ऐसे कोई नहीं, थीटा को उस साइड इस साइड भेज के कोस इनवर्स हो जाता है उस साइड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ ली होगी यार। अब तो मैथमेटिक्स ने, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे, बायो वालों का तो थोड़ा दुख है यार। कोई नहीं यार, तुम्हें सिंपल है, अगर कोस थीटा इक्वल टू -9/14 है, तो थीटा को उधर भेज दो, इन्वर्स हो जाएगा और थीटा की वैल्यू तुम्हारी ये आ जाएगी। सिंपल है, यहाँ पर छोड़ के चले आना है, तुम्हें कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन भी गलत सही होना चाहिए, यूँ नहीं कि यार गलत करके आ जाओ वगैरह, कोई सी गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ भैया किस पे, अब आ जाओ भैया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। अभी था स्केलर प्रोडक्ट, तो इस वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ए वेक्टर यहां पे लिख लिया मैंने, 2i कैप 2j कैप माइनस, इस बार है ना कुछ वैसा लेते हैं, 5k पे k कैप। ठीक है, बी वेक्टर 6i कैप -2j कैप -3k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, ये इन दोनों का क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर रख लेता हूँ इनको, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला समझो इनका। जो फॉर्मूला है उसमें क्या था, स्केलर में क्या था बताओ, स्केलर में सिंपल a डॉट बी कोस ए डॉट बी था, वो क्या था, ए बी कोस थीटा। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ए क्रॉस बी। ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। भैया ये एन कैप क्या है, अब देखो दोनों वेक्टर का तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो डायरेक्शन तो आएगी ना भैया। तो ये एन कैप क्या है, डायरेक्शन बताती है। और उसमें क्या था, कोस थीटा आता है, इसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, पहले बेसिक वाली चीज ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें फिर आगे बताऊंगा। दो वेक्टर के मैंने यहाँ पे लिए, फॉर्मूला ये होता है इनका, यहाँ पर लिख देते हैं भैया टॉप पे ताकि क्लियर रहे।
वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, अभी इनको यूज करेंगे। पहले फॉर्मूला और बेसिक बेसिक वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अभी तक हमने ये पढ़ लिया भैया, इसका फॉर्मूला ये होता है, ए और बी सेम है, मैग्नीट्यूड उसी तरीके से निकालना है, इसमें साइन थीटा आता है। लेकिन इसमें जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, उनका समझो, ये बहुत जरूरी बात है समझनी, इंपॉर्टेंट। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है भैया कौन सा कहाँ से क्या होगा। ठीक है, ये समझ नहीं पाते। ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। ठीक है, ये यूं, ये यूं, ये यूं। अच्छा सा बनाओ, अच्छी आई कैप, जे कैप, के कैप। चेंज होता है वो किस तरीके से होता है वो समझो। क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, आई क्रॉस आई क्या आएगा 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ठीक है, इसमें ये होता है। और जो सेम वाले होंगे ना, सेम वालों में क्या आएगा, अब देखो आई का जे के साथ होगा, तो अब है ना इनका अपोजिट वाला समझो। आई का जब जे के साथ करेंगे तो के कैप आएगा। ठीक है, जे का के साथ करेंगे तो आई कैप आएगा। ठीक है, और जब के का आई के साथ करेंगे तो जे कैप आएगा। ये ना क्लॉकवाइज चलना है, जैसे क्लॉक चलती है वैसे करना है। अगर भैया मान लो जे कैप क्रॉस आई कैप हो तो क्या आएगा, अगर तुम रिवर्स जाओगे तो रिवर्स जाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा तुम्हें, माइनस के कैप। ठीक है, इसमें ना काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पहले इसको ध्यान से समझो। जो सेम वाले हैं उनको तो आंख बंद करके भाई सोचो ही मत, तुमको 0 मार दो। आई का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 0, के के साथ 0। क्रॉस प्रोडक्ट ना कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है। जो अपोजिट वाले हैं तो अब इनको क्लॉकवाइज लेना है। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। जैसे आई क्रॉस जे, जे के बाद क्या आएगा के, तो हमने के लिख दिया। जे क्रॉस के बाद क्या आएगा आई, तो हमने आई लिख दिया। अब के क्रॉस आई, आई के बाद क्या है जे लिख दिया। अगर अपोजिट जाओगे, जैसे कि देखो मैंने लिख रखा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो रिवर्स जा रहे ना तो के कैप आ गया। तो इस तरीके से आपको ये रखना है। ठीक है, माइनस लगाना अगर अपोजिट जाओगे तो, ये चीज हो गई। तो अब है ना ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं मैं, साथ साथ तुम भी सोल्व करना। 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर लिखो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब तुम्हें फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे भैया, फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको थोड़ा समझो, ये है क्लास 12 का टॉपिक आता है मैथमेटिक्स में, डिटर्मिनेंट, तो उस फॉर्म से ये होगा। ठीक है, कैसे होगा आओ देखो। सबसे पहले क्या करना है, 2 डंडे खींच लो भैया, 2 डंडे खींच लिए, हाँ भैया खींच लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऊपर जो तुम्हारी आई जे के है उनको लिख लेना है। ये आई है, ये जे है, ये के है। पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने हैं, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। तो आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है भैया, चेंज करता हूं कलर। आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है भैया। जे का कोफिशिएंट क्या है, साइन के साथ लिखना है, -3 है भैया। के का क्या है -1 है भैया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। उसके बाद बी पे आ जाओ, बी का कोफिशिएंट क्या है, आई के नीचे आई वाला 2 है भैया, उसके बाद -2 है, उसके बाद -2 है। ठीक है, समझ गए इतना, हाँ भैया समझ गए इतना। तो अब देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब आओ, अब ध्यान सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हें करना है, सबसे पहले आई कैप यहाँ पर जो आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट में यहाँ पर इस तरीके से चलेगा, आई कैप वाला, जे कैप वाला, के कैप वाला। तो जब आई कैप वाला निकाल रहे हो ना, तो आई कैप वाले को छुपा लेना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर लिखना है क्या आएगा, देखो इसको छोड़ो, इसका इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 आ गया।
उसके बाद बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। फिर इन दोनों करना है, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 आएगा, ठीक है। आई कैप निकालने के लिए कर रहे थे तो यहाँ पे आई कैप आ गया। अब जो सेकंड वाला होगा ना उसमें लिखना है यहाँ पर माइनस, माइनस का जे कैप, ठीक है। अब सेकंड वाला निकालना है तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लिया, इसका इसके साथ करो, बीच वाले जिसका निकालना है वो छुपा लेना, इसको छुपा लो, इसको भूल जाओ। 2 का इसके साथ करोगे 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस साइन है। फिर बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब इसका इसके साथ करो, 2 1 जा 2, यानी कि ये माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, माइनस का 2, ठीक है। अब आ जाओ के कैप वाले में, प्लस के कैप, जे वाले में माइनस रखना है, बाकी आई और के में प्लस रहेगा। अब के कैप कैसे निकालोगे, के वाला निकालना, के वाला छुपा लो, इसका इसके साथ करेंगे, के वाला निकालना तो के वाला छुपा लो, ये छुपा लिया। अब इसका इसके साथ करेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है। 2 2 जा माइनस का 4 और फिर माइनस लगाना है बीच में। उसके बाद चेक करना है, 3 2 जा 6, यानी माइनस है तो माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, यहां पर रख देता हूं इसको ऐसे। अब इसको सिंपल सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा भैया, ए क्रॉस बी जो है हमारा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 4 आई कैप, माइनस 4 ये प्लस 2 हो जाएगा, तो -4 और +2 कितना आ गया बताओ, 2 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस का 4 तो -2 आएगा, -2 को जब ये बाहर भी माइनस है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस 6 और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में और 4 को ऐड करो क्या आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा। भाई सिंपल कैलकुलेशन में, अब कैलकुलेशन भी मेरे से मतलब भैया समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन करो, माइनस माइनस प्लस होता है, उसके बाद माइनस करा और तो फिर क्या आया हमारा, +2 आया क्योंकि +6 का बड़ा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया भैया, रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से करते हैं, ये थोड़ा ना कंफ्यूजन है, इसका 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे जब तुम्हें आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आ जाओ देखो, टू आई कैप माइनस नीचे में सिंपल लेते हैं, 2 जे कैप 2 के कैप, ठीक है। बी वेक्टर इसमें लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब साथ साथ तुम्हें भी सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है भैया, 2 डंडे बनाने हैं बीच में, मोड इस डिटरमिनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आई जे कैप लिखने, आई जे के, ठीक है, ये लिखना है। अब आई वाला आई के साथ लिखना है, आई वाला आई के साथ लिखना है, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जे के वाला जे के साथ लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो 1 1 1, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, जे का क्या है 1 है, टी का क्या है 1 है। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, जो आई वाला है ना उसको छुपा लो, इन दोनों करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो करो भैया, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, और जो बीच में होता है माइनस करना है, पहले एक को कर लेना है, फिर दूसरे वाले करने से पहले माइनस लगाना है, फिर करना है 2 1 जा 2, तो क्या आ गया, आई कैप आ गया। उसके बाद माइनस का साइन, जे वाले में माइनस लगेगा, ये वाला प्लस का रहेगा, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, प्लस माइनस प्लस ऐसे। उसके बाद ये देखो, ठीक है, अब जे वाला निकालना, जे वाला छुपा लो, इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, फिर माइनस लगाना है, इसको 2 से इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा हमारा, के बचा भैया, के निकालने के लिए प्लस के करेंगे, के वाला निकालना, के वाले को छुपा लो, के वाला छुपा लिया, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, करो 2 1 जा 2 और इस 2 1 जा -2, ठीक है। जे वाले सही करा है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब देखो सारा का सारा क्या आ गया भैया, ये सारा क्या आ गया, 2 -2 क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया, 2 -2 2 -2 2 -2, क्या मस्त क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया ना, सारा नल वेक्टर निकाल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ गया एकदम, 0 वेक्टर, ठीक है। तो ये 0 वेक्टर, इस देखो स्टार्टिंग में हमने नल वेक्टर पढ़ा था ना, तो यहाँ पर वो काम आ रहा है, अब तुम यहाँ पर 0 लिखोगे, अब तुम्हारे जेई एग्जाम में या फिर नीट एग्जाम में ट्रिक फंसाते हैं ऐसे ही। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है।
क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा 0, और एक ऐसे दे देगा 0, और एक दे देगा 2 आई कैप, ठीक है। तो इस तरीके से दे देगा। अब तुमसे पूछेगा भैया कौन सा करेक्ट है, तो अब देखो ध्यान रखना, अब तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो तुम 0 तो है, लेकिन 0 कौन सा वाला, नल वेक्टर वाला, 0 वेक्टर है, तो ये जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये एक ट्रिक थी यहाँ पर, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का अगर जो रिजल्टेंट आता है, अगर 0 आता है तो सिंपल 0 मत लिख के ना, ऊपर वो वेक्टर नोटेशन है वो जरूर लगानी है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन है ना, थोड़े बहुत अगर आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको पसंद आएगा। ऐसे और मजेदार कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।